है। आप संदेश सुनाइए। प्रज्ञा पुराण के पहले खंड के पहले अध्याय को पढ़िए। गुरुदेव कहते हैं संदेश सुनाना नारद, जो अपने मन से तुम्हारा संदेश सुन के पास आए उनको छोटे छोटे कार्यक्रम दे देना। धीरे धीरे उनका जीवन परिवर्तित होगा। उनको गायत्री महाविद्या के सूत्रों से जोड़ देना, फिर आप देखोगे उनका जीवन क्रांतिकारी बनता चला जाएगा। तो युवाओं की खोज नंबर 1 प्रशिक्षित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जीवन आपका कैसा हो, आपकी विचारधारा कैसी हो, आपका चिंतन कैसा हो। तीसरी चीज, जब खोज हो जाए तो आपको संघबद्ध होना है, प्रशिक्षण हो जाए। अभी हम आपसे बात करेंगे, आगे के सत्रों में बात करेंगे। अपने संगठन बनाइए, सृजनशील लोगों के संगठन बनाइए, युवा मंडल बनाइए। आप युवा मंडल गठित करेंगे। और चौथा कार्य होगा मित्रों नियोजन। जो मंडल और जो संगठन बनेगा, तो हमारा संगठन जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए नहीं है। हमारा संगठन रेल और बसों को जलाने के लिए नहीं है। हमारा संगठन किसी राजनेता का पिछलग्गू नहीं है। हमारा संगठन किसी गलत चीज के समर्थन में आंदोलन करने वाला नहीं है। हमारा संगठन सृजनशील लोगों का संगठन है। इसलिए हमारा युवा सृजन करेगा, राष्ट्र का, समाज का, स्वयं का, अपने परिवार का। तो 4 काम हैं: खोज, प्रशिक्षण, संगठन और नियोजन। भवानी भारती के गले में ऐसे हीरों का हार पहनाना है। 2026 में माता जी की जन्म शताब्दी है। 10,000 हीरे चाहिए, सृजनशील हीरे चाहिए, चमकते दमकते हीरे चाहिए। इसलिए आपकी खोज की जा रही है और इस हेतु राष्ट्र के महाअभियान चलाए गए। मित्रों, श्रद्धेय कहा करते थे युवा राष्ट्र की कुंडलनी है। युवा राष्ट्र की कुंडलनी है और इस कुंडलनी को हठ विद्या से जागृत करना पड़ता है। हठ विद्या से जागृत करना पड़ता है। जब ये कुंडलनी जगती है तो 7 चक्रों का भेदन करती है। हमारे श्रद्धेय ने कहा ये 7 चक्र ही 7 आंदोलन है। राष्ट्र की कुंडलनी को उद्बुद्ध करने के लिए, जागृत करने के लिए युवाओं को उद्बुद्ध करना पड़ रहा है। जिस दिन यह युवा शक्ति जगेगी, ये राष्ट्र की कुंडलनी के 7 चक्रों को और पंचकोशों को जागृत करेगी। और ये पंचकोश और 7 चक्र ही हमारे 7 आंदोलन और 5 महाअभियान है। राष्ट्र की कुंडलनी को जागृत करने के लिए 5 महाअभियान और 7 आंदोलनों को आप सबको चलाना है। इसलिए मैं अंतिम में आपसे ये कहता हूं कि राष्ट्र को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है मित्रों। ज्ञान के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, व्यवस्था के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ेगा। और मैं आपको अंत में एक छोटी सी कविता सुनाता हूं और एक महामानव का संदेश, और अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों, एक बहुत सुंदर कविता पढ़ने में आई थी, भारत कविता। मैं आपको सुनाता हूं, आपको लगेगा कि इस कविता में हमारा ध्येय छुपा हुआ है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन। उनकी कविता है मित्रों। क्या भाव हैं कवि के? आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पंचजन्य हुंकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कण से फिर पंचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, गगन में व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा। किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। जग के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जग के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। मित्रों, हमारी जगदम्बा, हमारी भारत माता, हमारी भवानी भारती हमको पुकार रही है। मित्रों, अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। 1925 के 16 मई का एक मतवाला नाम का साप्ताहिक पत्र निकलता था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वाणी उसमें आती थी। उस समय एक महान युवा ने इस पर एक अपनी कविता लिखी थी और उनका नाम था शहीद आजम भगत सिंह। मात्र थोड़ी सी उम्र थी, छोटी उम्र थी। उसमें वो कविता लिखते हैं, वो आप सबके लिए लिखा है, आप सबके लिए संदेश है। वो कहते हैं, भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है। उठ, आंखें खोल, देख प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा है।
अब अधिक मत सो, तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणीय, तेरी परम वंदनीय, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी सिंहवाहिनी, तेरी शस्य श्यामला चला आज फूट फूट कर रो रही है। उठ, उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और मुक्त कंठ से बोल वंदे वंदे मातरम। मित्रों, भवानी भारती के चरणों में नमन और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। हम सभी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ से सुन रहे थे और निश्चित ही आप सबने अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय निकाला है, आप यहाँ पर पधारे हैं, तो आदरणीय श्री केपी दुबे जी के माध्यम से जो संदेश आपने सुना है, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश, इसको लेकर के हमें प्रायोगिक तौर पे कार्य करना है। जो करते आए हैं उसका आत्मावलोकन करना है। अब यहाँ से आपके और अगले भोजन के क्रम के बीच लगभग 5 से 6 मिनट की दूरी है और ये कहा जाता है कि इस पल भी जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो बिना शांति पाठ किए कोई यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। लेकिन उससे पूर्व चूंकि हमको युवाओं को खोजना है, युवाओं को जोड़ना है, तो पूरी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके इस पूरे के पूरे गिंगनी गांव ने और पूरी की पूरी गुजरात के यहाँ की टीम ने जो कार्य किया, एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजाए। और उनके आवाहन जिन तक भी गया और जो भी यहाँ पर जिस भी रूप में आए, वो अपना दाएं हाथ ऊपर उठाएं और स्वयं से स्वयं को शाबाशी दे, बोली शाबाश शाबाश शाबाश। और अब इसी दाएं हाथ से, चूंकि आप तो फिजिकली यहां पर आके बैठे हैं, लेकिन वर्चुअली भी आप अगर चाहें तो न केवल देश में बल्कि विदेश में, इस पूरे के पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहां तक इस संदेश को आप पहुंचा सकते हैं। अभी इसी वक्त पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते? क्या आपको पता है वो ताकत आपके पास है? तो आइए एक प्रैक्टिकल करते हैं। आपने अपना मोबाइल अभी साइलेंट किया हुआ होगा, सभी अपना मोबाइल जल्दी से बाहर निकालिए, जल्दी से, जो जो मोबाइल लाए हैं जल्दी से अपना मोबाइल बाहर निकालिए, एक बार चेक कर लीजिए पास में है कि नहीं। और अगर हमारी बात आप सुन रहे हैं तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन आपका वही हो, बड़े हो, छोटे हो, युवा हो, बच्चे हो, मोबाइल अगर साथ में बाहर निकाल लीजिए। अभी स्विच ऑफ कराया था, साइलेंट कराया था, अब कह रहे हैं उसे स्विच ऑन कर लीजिए या नॉर्मल बोर्ड पे ले आइए। ले आए आप सभी? अच्छा ठीक है। आप सभी को एक नंबर डायल करना आता है कि नहीं, इसका एक हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम यहां से एक नंबर बोलेंगे और आपको उसको डायल करना है, क्योंकि जैसे ही आप ये नंबर डायल करेंगे हमारे पास पूरी संख्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन के पास आ जाएगी कि यहां पर जितने 1000 लोग बैठे हैं इन्होंने वो नंबर डायल किया कि नहीं किया। हम नंबर एक साथ तो सब डायल करेंगे तो हो सकता है लगे ना लगे, लेकिन मोबाइल पे एक नंबर जल्दी लिखिए, बोल लिखिए जल्दी, 9258352222 9258352222 लास्ट में 4 बार 2, ठीक है? अब इस नंबर को आप सब एक साथ डायल करेंगे तो हो सकता है अभी नहीं लगे। देखिए कई लोगों ने डायल करना शुरू कर दिया है, एक मिस कॉल लगा सकते हैं आप, और मिस कॉल अभी नहीं लगे, अब हजारों लोग एक साथ लगाएंगे तो मिस कॉल नहीं जाएगी। तो आपको नंबर सेव करना कितनों को आता है जरा देखते हैं। जल्दी से इस नंबर को शांति कुंज वीडियो के नाम से सेव कर लीजिए, जल्दी से, अगले 10 सेकंड में आप सेव करिए इसको। और ये जो हम लोग कर रहे हैं ये पूरा का पूरा एक महाप्रयोग है युवाओं को जोड़ने का, गायत्री परिवार से जन जन को जोड़ने का। आप जल्दी से इस नंबर को शांति कुंज वीडियो के नाम से सेव कर लीजिए। कितने लोगों ने सेव कर लिया? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाते जाइए, हाथ उठाइए। शांति कुंज वीडियो के नाम से आपने नंबर सेव कर लिया है? हाँ, कितने लोग इधर नहीं सेव कर पाए? जल्दी सेव कर लिया आपने? सेव करते जाइए, इसलिए क्योंकि ये कार्यक्रम हमें बड़ा अच्छा लगा कि गिंगनी गांव में जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया, आत्मीय परिजनों ने, सभी ने अपने घर के द्वार खोल दिए, पूरे गांव ने कहा कि आओ, पधारो, हमारे साथ रहो। तो एक बार उस भाव को, गिंगनी में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि पूरे भारत को पता चले? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? दुनिया को पता चले, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जो आपके भाई बहन विदेश में है उनको पता चले, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? कब करेंगे फिर?
अभी इसी वक्त शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर यह प्रोग्राम लाइव हो रहा है। शांति कुंज वीडियो। तो अभी का काम क्या है, अभी हम लोग, आपने नंबर सबने सेव कर लिया, उस पे व्हाट्सएप पे नमस्ते लिख के भी भेज देंगे। तो अब आप ये नंबर जान चुके हैं, तो आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल से हमेशा के लिए खुद जुड़े। इस नंबर से अगर जुड़ गए, इस नंबर को आप जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, जितने लोग इस नंबर पे मिस कॉल करेंगे, उनको गुरुदेव का संदेश और ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों के लिंक तुरंत पहुंचते जाएंगे। और शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का काम करने के लिए भोजन की लाइन में जब आप लगेंगे ना, तो उस बीच करिएगा। भोजन हो जाए, 2 मिनट भी बचे, उस बीच करिएगा। और जब अगले सत्र में आप आएंगे तो हम पता करेंगे ईएमडी की टीम से कि कितने लोगों ने यहाँ ऐप डाउनलोड किया या इस चैनल से जुड़े। क्योंकि अगर ये आप सीख जाएंगे तो आप इसी वक्त अलग अलग ग्रुप्स में शांति कुंज वीडियो रीजनल, शांति कुंज वीडियो एक यूट्यूब चैनल है, शांति कुंज वीडियो रीजनल दूसरा यूट्यूब चैनल है। तो जो संदेश यहां दिया जा रहा है और इसके अलावा अनेकानेक महत्वपूर्ण संदेश एक साथ आपको वहां पर मिल सकते हैं। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है शांति कुंज वीडियो रीजनल यूट्यूब चैनल पर, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, इस भोजन के क्रम के दौरान 1 मिनट का समय निकाल के उस लिंक को कम से कम अपने साथियों को शेयर करें, उस लिंक को अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि आप फिजिकली यहां पर पधार कर इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं तो वर्चुअली और साथी भी आपसे जुड़ें। क्या नए युवाओं को जोड़ने में यह फार्मूला भी काम आएगा? हाँ या नहीं? आप में से कितने लोग इस कार्य को करेंगे? कितने लोग हैं जो सिर्फ आज ही करेंगे? और कितने लोग हैं जो हर दिन हर पल जब भी मौका मिलेगा तो करेंगे? अब चलिए इसका प्रैक्टिकल हम लोग अभी करते रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण संदेश जो आपने सुना है, इसको औरों को भी सुनने का अवसर दीजिए। जैसा कि आपको कहा गया, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं उन तक ये पहुंचाएं। आप अनेक माध्यम से अलग ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे से शेयर करिए और महत्वपूर्ण सूचनाएं देकर इस सेशन का शांति पाठ करके आगे की जानकारियां देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री आशीष जी को। इस तरीके से लाइव वीडियो भी चल रहा है, जैसा कि अभी आदरणीय गोपाल जी ने आपसे कहा। अपने मित्रों को, परिचितों को आप इसका संदेश भेज सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंडाल के बाहर बैठ के लाइव चला के देखें, आपको यहीं अनुशासन में बैठ के, कुछ लोग ये मत करिएगा कि आप मोबाइल चला रहे हो और ये बताएं हम तो इस समय वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा मत करिए। आप तो यहाँ बैठेंगे तो आप केवल यहाँ मंच से जुड़िएगा। इसके बाद के जो क्रम है उसमें समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण दोनों विषयों से हम लोग बात करेंगे, चर्चा होगी भोजन के पश्चात। तो हम लोगों को, क्योंकि ये सत्र उद्घाटन का थोड़ा सा लंबा चला है, इसलिए जो भोजन का समय था वो थोड़ा बढ़ा है। आप लोग यहाँ पर लगभग 2 बजने से 10 मिनट पहले आके स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। अभी 1 बज रहा है, 1 बजने में भी अभी समय है। अभी 1 बजने में 10 मिनट है, तो आपके पास पूरे 1 घंटे का समय है, 1 घंटे से ज़्यादा का है। आप भोजन करके थोड़ी देर यहीं पंडाल में, चाहे यहाँ भोजनालय के बगल में एक विश्राम का स्थान बना हुआ है, वहाँ थोड़ी देर विश्राम करें और उसके बाद 2 बजने से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ जाएं तो अगला सत्र यहाँ संपन्न होगा। आइए अभी इस सत्र के लिए शांति पाठ करते हैं। जो हमारे जिले से भाई लोग आए हैं वो हमारे कुछ देर के बाद वहाँ काउंटर पे उपलब्ध हो जाएगा। ये शांति कुंज वीडियो के बैनर्स हम लोग लाए, तो आपके ज़िले में जितने केंद्र होंगे उतने केंद्रों पर उसको आप लगा सकते हैं। तो वो भी हमारे सभी जिला संयोजक आदरणीय किरीट भाई साहब से ले लेंगे जब आपको समय मिलेगा। और इसके अलावा आपके ज़िले से जितने प्रतिभागी आए उन सबके लिए संकल्प पत्र भी है जो कल समूह चर्चा में काम आएगा। वो भी अपने ज़िले के प्रतिभागियों की संख्या के हिसाब से आप ले लेंगे आज और अपने सभी प्रतिभागियों को वितरित कर देंगे। तो ये 2 काम हैं जो हमारे सभी जिला के युवा संयोजक इस क्रम को करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षद्वम शांति
पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वद्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी भोजन करेंगे और पंक्तिबद्ध होकर के जैसी व्यवस्था भाइयों बहनों की है भोजन करके जूठन ना छोड़े और समय पर कक्षा में उपस्थित हो।